अच्छा, इस तरीके से जी फैसल भाई, एक तो 25 से 26 जलसे करने हैं नवाज शरीफ साहब ने जनवरी के अंदर। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अपना जलसे अलग करेंगे, मरीम नवाज साहिबा के जलसे अलग होंगे, शहबाज शरीफ साहब के जलसे अलग होंगे, कुछ 2-4 जलसे ऐसे होंगे जो कि जैसे शायद तीनों जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नवाज के वो एक ही स्टेज के ऊपर हों। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा अपने ग्राउंड में आके खेलते हैं, वो किसी की पिच पे जाके नहीं खेलते, तो लिहाजा उन्होंने अपना एक होमवर्क करना होता है। वो टिकट्स वो समझते हैं कि अच्छे तगड़े उम्मीदवार उतारें ताकि हमारे जो इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा हम पंजाब से नशिस्तें निकाल सकें। तीसरी चीज जो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उनसे पूछा गया जी कि लोग तो ये तनकीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अकेले ही जो है वो पंजाब के अंदर खेलेंगे, मुकाबला होगा नहीं, अकेले ही भी जो है वो भागेंगे और तीसरे नंबर पर आएंगे। तो उसका वाड़ा साहब ने कहा, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि उन्होंने कहा जी कि एक तो नवाज शरीफ साहब के पास इक्तदार नहीं है इस वक्त। दूसरी बात यह है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है तो वही रियासत पाकिस्तान से लेवल प्लेइंग फील्ड ले ले। तो मैं तो ना इस वक्त जो है इक्तदार में हूं, ना ही मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं, और ना ही मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। जिन्होंने खुद को इस सूरत हाल में जो है वो से दो चार किया है वही इसको खुद अपनी इस मसले से बाहर निकालें। बड़े बड़े वकला इनके पास मौजूद हैं, बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं, तो सियासतदान तो बंद गली से रास्ता निकालता है, तो ये अगर रास्ता नहीं निकाल सकते तो ये भी नवाज शरीफ का कसूर है। जी कुर्नी साहब। जी सॉरी, मैंने सवाल नहीं सुना। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा हूं कि वो हसन यूब ने पूरी तफसील बताई है कि वो अगले महीने जो है वो काफी लंबे चौड़े जलसे करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को 26 के करीब और मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब लहदा जलसे करेंगे। लिहाजा जो है ना, जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए वो अपने वकील करें और अदालतों के अंदर जाएं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आप ये बताइएगा, ये जो बल्ले का निशान है, आपको पता है कि वो पीटीआई काफी परेशान है इस हवाले से। गालिबन कल जो मेरे ख्याल में इस हवाले से कोई फैसला होना है, क्योंकि फैसला महफूज हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और पेशावर हाईकोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन है। पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि आप भी विक्टिम रहे हैं इस तरह की जो है, आपको पता है एक थेरी की। हाँ, तलवार था ना देखिए गुमन साहब, देखिए मसला ये नहीं है कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया गया था मुशर्रफ साहब के दौर में, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, फिर भी हम सिंगल मेजोरिटी पार्टी बने, फिर नैब को इस्तेमाल करके पैट्रियट बनाई गई। पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान भी रहेगी। लेकिन देखें इस सब कॉन्टिनेंट में जो पीटीआई के लोग पहले नहीं मानते थे और उनके लीडर भी नहीं मानते थे, हम कहते थे यहाँ पे शख्सियात के वोट हैं, पार्टी वो जो कहते थे कि जी नहीं यहाँ पर जो है ना खानदानी सियासत है, फलां है, डिंग है, आज वही चीज आ गई है ना। आज मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पर्सनैलिटीज के वोट हैं, चाहे वो भुट्टो खानदान के हैं, चाहे मियाँ साहब के हैं, चाहे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के हैं। मैं समझता हूँ कि हाँ डेफिनेटली अभी इस मौके पर निशान जाएगा तो डेफिनेटली उनको एक धचका तो लगेगा, क्योंकि नए निशान लाना, फिर उसके बाद अपनी पार्टी को वो करना, उस पर उनको मुश्किलात तो होंगी। अब डिपेंड करता है कि उसके ऊपर क्या, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं समझता हूँ कि शख्सियात के वोट हैं, चाहे उनका निशान जो भी हो, शख्सियात को और उस पार्टी को वोट दिया जाता है जिस पार्टी के वो लीडर हैं। तो इतना ज्यादा मैं नहीं समझता कि फर्क होगा कि निशान जाने से या कुछ ऐसी चीजों से। तो देखते हैं कि अब उस पर क्या फैसला। फैसल करीम कुर्नी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।